हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। सुभ्यम, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है, आइए जानते हैं पूर्ण रूप से, विस्तार से। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली का आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत पालन का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:04 से और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार की ही मध्य रात्रि में यानी 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा मध्य रात्रि 1:09 यानी AM तक बुधवार की ही मध्य रात्रि को एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। और क्योंकि इस बार एकादशी तिथि केवल एक ही दिन है तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त 5:42 से 7:04 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त 5:02 से 6:47 तक रहेगा। आज के दिन राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा और राहु काल के समय विशेष कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इस समय भगवान के नाम के जाप का सहारा लेना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा भी लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक समाप्त हो जाएगी। और क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्गलोक में है और जब स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है भद्रा। इसलिए भद्रा का ज्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन शाम की पूजा निश्चिंत होकर के बिना किसी परेशानी के आप कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागिरी विनाशिनी। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्गलोक या पाताल लोक में होगा तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने वाली होगी और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि में 1:09 के बाद। तो देखा जाए 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा, रात्रि 12 बजे के बाद से तिथि बदल जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात्रि 10:02 पर और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त का जो समय है वह शाम को 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:01
मिनट तक का समय रहेगा। इस दिन दोपहर 3:02 तक परिघ योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं या कोई घर बनाने से संबंधित कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं, तो आपको परिघ योग में ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस काम में आपको परेशानियां विशेष रूप से आ सकती हैं। यदि आप करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं या परेशानियां आपको अवश्य आती हैं, या कष्ट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। आज के दिन अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। आज के दिन हरिवासर का जो समय है 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो पूजा है आप हरिवासर के समय में कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारण भी कहते हैं। और इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस बार गुरुवार का दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत को खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। तो मित्रों, यह था आज क्या विशेष तो दोस्तों यह थी आज की विशेष जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।